बहुत समय पहले मलवा साम्राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र के कारण उनके राज्य के मंत्री और सेनापति अगला राजा कौन बनेगा, इस पर विचार कर रहे थे। राजा का एकमात्र पुत्र युवराज आदित्य एक वीर योद्धा था, लेकिन अचानक एक रात राजमहल के भीतरी कक्ष में राजा विक्रम सिंह की रहस्यमय हत्या हो गई। रात का कत्ल और खून से सना तख्त। सुबह जब महल के द्वार खुले तो राजा का शरीर उनके सिंहासन पर पड़ा मिला। उनके गले पर तलवार के गहरे घाव थे और पास की दीवार पर खून से लिखा था, तख्त अभी खाली नहीं हुआ। पूरे महल में सनसनी फैल गई। युवराज आदित्य ने शपथ ली कि वह पिता के हत्यारे को खोजकर न्याय दिलाएगा। परंतु अजीब बात यह थी कि महल के दरवाजे भीतर से बंद थे, कोई बाहर से नहीं आया था। यह कत्ल किसी अपने ने किया था। रहस्य की परतें। महल के भीतर कई संदिग्ध थे। एक महामंत्री सोमदेव, जो हमेशा से सिंहासन के करीब रहना चाहता था। 2 सेनापति रणधीर, जो पहले भी विद्रोह का प्रयास कर चुका था। 3 महारानी वसुंधरा, जो गुप्त रूप से किसी को पत्र भेज रही थीं। 4 राजकवि चंद्रहास, जिनका कक्ष राजा के कक्ष के पास था। युवराज ने जांच शुरू की। उसने पाया कि राजा के हाथ में एक टूटी हुई अंगूठी थी, जो किसी खास व्यक्ति की थी। राजमहल में दूसरा हमला। राजा की हत्या के 3 दिन बाद एक और हमला हुआ। इस बार युवराज आदित्य के कमरे में किसी ने आग लगा दी, परंतु भाग्यवश वह बच गए। तभी उन्हें गुप्त सुरंग का पता चला, जो महल के सबसे पुराने हिस्से में जाती थी। सच्चाई का पर्दाफाश। काम पूरा हो गया, अब सिर्फ युवराज को हटाना है। युवराज ने तेजी से मशाल जलाकर देखा। सामने महामंत्री सोमदेव और महारानी वसुंधरा खड़े थे। असली हत्यारा कौन? सच सामने आया, राजा की हत्या खुद महारानी ने की थी। उन्हें पता चला था कि राजा ने एक और विवाह किया था और उनकी दूसरी पत्नी से एक गुप्त वारिस था। इस डर से कि युवराज आदित्य का सिंहासन कोई और न छीन ले, उन्होंने महामंत्री के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी और युवराज को भी मारने की साजिश रच दी। परंतु आदित्य पहले से तैयार थे। उन्होंने दोनों को पकड़वा दिया और दरबार में पेश किया। महारानी ने स्वीकार किया कि उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए यह किया, लेकिन उनके अपराधों की सजा मौत तय हुई। नया राजा और रहस्य का अंत। युवराज आदित्य को राजा घोषित कर दिया गया, परंतु उन्होंने अपने गुप्त भाई को खोजने का प्रण लिया। क्या वह मिल पाएगा? क्या मलवा साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी कोई और था? अगली कहानी में पता चलेगा कि असली वारिस कौन था।